जो भी ऑप्शन बायर होता है, बिगिनर होता है, बिटकॉइन में ट्रेड करने वाला है, चाहे स्टॉक में ट्रेड करने वाला है, उसके सामने रिस्क नाम की जो चीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो रिस्क को मैनेज नहीं करेगा, तो समझ लीजिए उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। रिस्क आपके पास 2 तरीके के हैं। पहला तो रिस्क जो है, वो आपका अपना रिस्क है, ठीक है? आपके पास अपना अमाउंट है, अपना कैपिटल है, वो कितना आप लॉस में देना चाहते हैं, वो है। दूसरा जो इसी के बाद आता है, उसको कहते हैं मार्केट रिस्क। मार्केट का एक अपना रिस्क होता है दोस्तों। क्या एग्जांपल की मदद से समझिए, मान लेते हैं एक सेटअप है, इनसाइड कैंडल सेटअप है, जो आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। इनसाइड कैंडल सेटअप है, तो इनसाइड कैंडल के अकॉर्डिंग क्या है, मान लेते हैं ये एक कैंडल बनी, इसके बाद ये इनसाइड कैंडल बनी है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो इसका एसएल जो होता है ये होता है, ठीक है? कई बार स्कैल्पर लोग इसका एसएल है, अभी मैं इसमें विक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन विक वाला ही एसएल होता है। तो ये मार्केट का एसएल है। दूसरा एग्जांपल समझिए, अगर हो सकता है कि आपके पास एक पैटर्न आया मार्केट में, जिसे हम कंसोलिडेशन पैटर्न कहते हैं, ठीक है? कंसोलिडेशन पैटर्न इस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ, ठीक? कंसोलिडेशन पैटर्न का क्या मामला है, अगर आप ट्रेंड में हो रहा है तो ये मामला क्या है कि मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है यहाँ पर से ऊपर जाएगा, ठीक? तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होने के बाद। एसएल क्या होगा, ये होगा। अब ऐसा नहीं कि आपका एसएल 50 का है, ठीक है? आप बोलोगे यार ये एसएल तो 60 का हो रहा है, मैं इस को ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन अपना एसएल थोड़ा ऊपर कर लूँगा। तो अपना एसएल जैसे ही आप ऊपर करोगे, आपका सेटअप खराब हो गया। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए और आपका एसएल एग्ज़िट करने के बाद ऊपर की तरफ चले जाए। कई बार ऐसे होता है, बिगिनर आदमी से बहुत बार पूछिएगा कि आपका जो पहला ट्रेड है, आपने बहुत सारे ट्रेड प्रीवियसली एग्ज़िट कर लिए, पहले ही एग्ज़िट कर लिए। क्यों किए? भाई मुझे डर लग गया था, मुझे लगा कि मेरे एसएल के पास चले जाएगा, तो मैं पहले ही निकल गया। तो भाई उसका नाम एसएल इसीलिए है क्योंकि आपको वहाँ तक रुकना है। इसीलिए हमेशा एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लेते हैं ये एक कंसोलिडेशन पैटर्न है, ठीक? अगर आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, ठीक? मान लेते हैं ये पॉइंट 310 का है और ये पॉइंट है 300 का, जिस बीच में कंसोलिडेशन चल रहा था वो 300 और 310 का पॉइंट था। अब आपने अगर यहाँ ट्रेड लेना है, एंट्री यहाँ बनानी है, तो आपको एसएल यही फॉलो करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि यार ये एसएल रख लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होगा, मार्केट कोई कैंडल बनाएगा, इसको हिट करेगा, उसके बाद फिर से ऊपर चले जाएगा। अब देखिए, इस बीच में आपके मार्केट के अकॉर्डिंग आपका एसएल क्या हो रहा है, 10 पॉइंट का हो रहा है, इंडेक्स पर हमें दिख रहा है 10 पॉइंट का एसएल दिख रहा है। ठीक? आपने अब ट्रेड लेना है, ठीक है? आपने ट्रेड लेना है, तो आपने देखा यार 10 पॉइंट का एसएल है। मेरा आज का जो पहला ट्रेड में मैं एसएल चाहता हूँ 50 का चाहता हूँ और दूसरे ट्रेड में 50 का। अगर हो जाए तो मेरा दिन भर में लॉस 100 का होना चाहिए। अब आप क्या करोगे यहाँ पर? आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो 10 है, ये तो मार्केट का एसएल है, आपका एसएल 50 है। यानी कि आप 10 into 5 50 एसएल आप ले सकते हो, यानी कि आपको अपनी क्वांटिटी 50 ही लेनी है। अगर जैसे ही तीतर बनने की कोशिश करोगे, 50 से ज़्यादा लोगे, फिर क्या होगा? मान लेते हैं आपने 10 क्वांटिटी